हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः क्लास 9th बायो का नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो परमानेंट टिश्यू है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, उसमें जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं वो क्लियर हो रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले मिले, जिससे आप मेरे वीडियो को देख पाए और अपने टॉपिक को क्लियरली समझ पाए। तो इसी आशा के साथ मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो मेरा टॉपिक है आज का, परमानेंट टिश्यू। तो चलिए परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करें। परमानेंट टिश्यू, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। फर्स्टली तो बताएंगे दोज टिश्यू which cells have no ability of dividing called permanent tissue। तो आप डिफिनेशन में बता सकते हो, those tissue which cells have no ability of dividing called permanent tissue। तो ये डिफिनेशन हो गया। आप बता सकते हो कि जब कोई भी टिश्यू के सेल्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो डिवाइड हो पाए, तो उस एबिलिटी के न होने को हम लोग किस नेम से जानते हैं, किस टिश्यू के नेम से जानते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब चलते हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू? तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। इसको आप बताओगे इट इज टू टाइप्स। ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यहां भी टिश्यू और यहां भी आप लिख लोगे टिश्यू। तो आपका जो परमानेंट टिश्यू होता है ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो ये टू टाइप्स का हो जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए अब हम लोग इवरी टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। चलिए हम लोग फर्स्टली सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जाने। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें आप क्या बताओगे?
टिश्यू। इसमें आप बताओगे those tissue which made up of only one type of cells, only one types of cells is called simple permanent tissue। सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये आप बता सकते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद सेकंड जो है वो है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो चलिए उसको भी जान लें, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आपको क्लियर हो गया होगा, दो टिश्यू विच मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया बेटा। इसी के कंपैरिजन में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को जान लें। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसको आप क्या बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे बेटा? तो आप बताओगे all those tissue which made by combination of different types of cells called complex permanent टिश्यू। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे बेटा? तो आप बताओगे ऑल दोज टिश्यू विच मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये तो क्लियर हो गया बेटा। तो इस टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कंबाइन होते हैं, और जो हम लोग का सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है उसमें ओनली वन टाइप्स के सेल्स कंबाइंड होते हैं। कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर सिंपल की बात करें, यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं सिंपल में, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे? तो सिंपल में जो टिश्यू होगा या तो मेडअप होगा आपके राउंडेड सेल के कॉम्बिनेशन से, या तो मेडअप होगा आपके इलोंगेटेड सेल के कॉम्बिनेशन से, या फ्लैटेंड सेल के कॉम्बिनेशन से। बट अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो दिस मेड अप ऑफ राउंडेड सेल्स एंड आल्सो इलोंगेटेड सेल। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है जहां पर राउंडेड सेल के साथ आपके इलोंगेटेड सेल भी हैं, फ्लैटेंड सेल भी हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और ओनली वन टाइप के सेल से कंबाइन होकर अगर कोई टिश्यू बनता है तो वो हो जाएगा बेटा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो मैं आशा करता हूं कि अब तो आपको 100% क्लियर हो गया होगा कि सर क्या बता रहे हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो चलिए डिस्कस कर लें। तो इसके लिए मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं।
और उस चार्ट में मैं आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स सबका बता दूं तो और अच्छा रहेगा। चलिए, तो एक अच्छा चार्ट बना दे रहा हूं। फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लांट टिश्यू। फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्लांट टिश्यू। इसमें मैंने आपको बताया था टू टाइप्स, याद होगा बेटा। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब इसके बाद आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वो 3 टाइप का था बेटा, मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्टली आपका था एपिकल, सेकेंड जो था वो था बेटा इंटरकैलरी, इंटरकैलरी, एंड थर्ड जो था बेटा वो था आपका लैटरल। वैसे ही अगर हम परमानेंट टिश्यू में जाते हैं तो आज ही मैंने बताया है 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब हम सिंपल में आपको बता दें, अभी नेम बताऊंगा, इसके बाद डिस्कस किया जाएगा। तो सिंपल में 3 पार्ट्स हैं बेटा। फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा, 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 एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। तो आप याद रखोगे बेटा। और फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, फर्स्ट टाइप इज पेरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा, एंड थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। एंड द complex have 2 parts. One is xylem, you study in previous classes, and second is phloem. आपने स्टडी किया होगा जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि ये फ्लो चार्ट क्लियर हो गया। कैसे बताएंगे? प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एपिकल, second is intercalary, third is lateral. The permanent tissue are of 2 types, simple and complex. The simple are 3 types. First is parenchyma, second is collenchyma, third is sclerenchyma. Clear? And the complex is 2. First is xylem एंड सेकेंड इज फ्लोएम। मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी मैंने बताया आपको इस फ्लो चार्ट में वो क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो इसको 1 मिनट देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। तो चलिए पेरेन्काइमा टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लें। सिंपल के टिश्यू के बारे में डिस्कस किया जाए। तो हम लोग का मेन जो टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये हमारा मेन टॉपिक है, मेन रीडिंग है। और इसमें वी डिस्कस द फर्स्ट टाइप, एंड द फर्स्ट टाइप नेम इज पेरेन्काइमा। और फर्स्ट टाइप का जो नेम है बेटा वो क्या है आपका? पेरेन्काइमा। चलिए, तो हम लोग पेरेन्काइमा के बारे में डिस्कस कर लें। तो आप बताएंगे दिस टिश्यू मेड अप ऑफ this tissue made up of living cells, made up of living cells. The shape of cells are oval or
elongate and flatten. आगे बताएंगे, it contain vacuole, it present in cortex region and in cortex region of stem and root. It also found in leaf region and the function, और इसका फंक्शन होता है it store food, ये फूड को स्टोर करने का वर्क करते हैं। तो एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूं, देखिए क्या है पैरेन्काइमा के बारे में। तो आप बताएंगे, दिस टिश्यू मेड अप ऑफ लिविंग सेल, यह टिश्यू जिन सेल से बनता है वो सभी सेल्स लिविंग होते हैं। ओके, और शेप जो होता है, जिन सेल से बना होता है उन सभी सेल्स का जो शेप होता है ओवल होता है और इलोंगेटेड होने के साथ फ्लैटेंड होता है। क्लियर। इसके बाद थर्डली उनमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। अगर कोई पूछ दे तो स्टेम में और लीफ में, स्टेम, रूट, लीफ सभी प्रेजेंट होते हैं। तो रूट और स्टेम में ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन का मीन्स ये होता है बेटा कि अगर ये स्टेम है तो स्टेम की जो आउटर कवरिंग होगी उसके जस्ट बिलो मिडिल रीजन से जस्ट अवे आपका जो रीजन होगा, वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो आपका होता है, वो रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स। मतलब कहने का, ये अगर आउटर रीजन है तो उसके बाद थोड़े से ही दूरी पर आपका प्रेजेंट होगा कौन सा रीजन, कॉर्टेक्स। और इस रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे बेटा वो कौन से टिश्यू के सेल्स होंगे, तो आप बताओगे पेरेन्काइमा। क्या बताओगे? पेरेन्काइमा। क्लियर हो गया। और इसके बाद ये लीफ रीजन में फाउंड होता है। और इसका अगर फंक्शन कोई पूछे कि ये प्लांट में ये टिश्यू क्या करता है बेटा, तो आप आंसर दोगे कि ये फूड को स्टोर करता है, तो इट स्टोर फूड। तो क्लियर हो गया बेटा। तो पेरेन्काइमा क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है कोलेन्काइमा है, स्क्लेन्काइमा है। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में अपने डिस्कस करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो क्लियर हो रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पर एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।